विद अ न्यू टॉपिक म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे हॉन्ग वेरिस ने दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती थी दैट किस तरह से इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक, जेनेटिक लेवल पे किस तरह से इवोल्यूशन होना चाहिए। ये पूरी की पूरी थ्योरी मेनली अपोज करती थी डार्विनिज्म की थ्योरी को। डार्विन की थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन अपोज करती थी दैट दिस शुड नॉट बी हैपन लाइक दिस। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मेनली ये कहती थी कि दैट जो भी किसी इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस कॉज होते हैं या फिर इवोल्यूशन होता है वो स्लो के कारण नहीं, एक बहुत बड़े लार्ज म्यूटेशन, एक बहुत बड़े लार्ज चेंज के कारण ऑकर होता है किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक। और बट डार्विनिज्म थ्योरी बोलती थी कि दैट म्यूटेशन या फिर जो भी चेंजेस ऑकर होते हैं, वेरिएशंस जो भी ऑकर होते हैं, एवोल्यूशन जो होता है वो स्लो चेंजेस होता है, मतलब एक छोटा छोटा चेंजेस होते हैं कंपार्टमेंट में, थोड़े थोड़े चेंजेस होते 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 वो एक बड़ा सा म्यूटेशन कॉज्ड करते हैं बाद में, ठीक। तो बट ये बोलती थी, ये थ्योरी डायरेक्टली एक्सप्लेन करती थी कि नहीं, छोटे छोटे से नहीं भाई, एक ही साथ बड़े से होगा काम, यहाँ छोटा मोटा काम हम नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का। मेनली हॉन्ग वेरिस एकदम अपोज करते थे डार्विनिज्म थ्योरी को, और ये जो भी चेंजेस ऑकर होता था जेनेटिक बेसिस पे उसे स्पेसिफिकेशन कहा जाती थी, और ये पूरे प्रोसेस को सैल्यूटेशन या सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहा जाता था। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन मेनली कि मतलब एक टाइप के एक जो चेंजेस होगा, जो वेरिएशन ऑकर होंगे एक इंडिविजुअल में, वो एक ही बार में ऑकर होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके ऑकर नहीं होगा हॉन्ग वेरिस के थ्योरी के हिसाब से। बट मेनली अगर दोनों थ्योरीज में कंपेयर किया जाए तो ये थ्योरी ये बोलती थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये थ्योरी ये बोलती थी कि दैट जो भी चेंजेस ऑकर होंगे इंडिविजुअल्स में वो एक डायरेक्शन लेस होंगे, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि वो कुछ क्या फॉर्मेशन कर देंगे वो अपने को नहीं पता है, ऐसा टाइप का एक डायरेक्शन लेस होगा। बट जो हमारे पास डार्विनिज्म थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती थी कि जो भी चेंजेस होगा वो एक डायरेक्शनल चेंजेस होगा, मतलब एक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से, ठीक। बट ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती थी कि ये दैट म्यूटेशन एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, और जस्ट एक फास्ट प्रोसेस है और रैंडम प्रोसेस है, बट वो बोलती थी कि नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डार्विनिस्ट थ्योरी बोलती थी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साथ साथ ये स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस और एक स्लो प्रोसेस है। तो ये था दोनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंस। तो आई थिंक सो दोनों थ्योरीज आपको एक साथ समझ में आने मालूम चल गई होगी। और मेनली म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक चीज पे फोकस करके रखो, अगर 12 चीज में थी तो नीचे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या बोलती थी, ये थ्योरी ये बोलती थी कि दैट पॉपुलेशन में इवोल्यूशन तभी आएगा जब बहुत बड़ा लार्ज चेंज ऑकर होगा पूरे सेट ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक। ये एक एक छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत बड़े फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन जो हॉन्ग ने दिया था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिलहाल अपने अगले वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।